वो माँ गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया और माँ सीता जी लौट के चली गई। सब सखियों को डर दिखाया कि मैया कह रही होंगी अरे इतनी देर हो गई कहाँ चली गई। इधर राम जी लौट के आए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। छुअत छल नाही, राम जी को लेश मात्र छल नहीं छूता है। सारी बात गुरु जी से बता दी, ऐसे ऐसे आई सीता, ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे बात। रघुवंशी है राम जी, रघुवंशी है और छोटे मोटे रघुवंशी नहीं है, जिन्होंने पर नारी को कभी भी विषम भाव से नहीं देखा। ऐसे रघुवंशी जिनके यहाँ भिखारी कभी भी ना ही नहीं पाते हैं, ऐसे रघुवंशी जो शत्रु को कभी भी नहीं दिखाते हैं। राम जी ऐसे रघुवंशी है। सब गुरु जी से बता दिया और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि आपकी मन की कामना पूरी हो। प्रातः काल हुई, गुरुदेव बोले चलो देखते हैं धनुष यज्ञ में चल के कि किसको आज ईश्वर बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण बोले गुरुदेव जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा ना उसी को बढ़ाई मिलेगी। उस धनुष यज्ञ में बड़ी सुंदर व्यवस्था की है राजा जनक जी ने। हाँ, स्त्रियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था, पुरुषों को बैठने के लिए व्यवस्था, बुजुर्गों को बैठने के लिए, राजाओं को बैठने के लिए, मुनियों को बैठने के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की है। रंगभूमि जिसका शुद्ध नाम है रंगभूमि, जिसको आजकल स्टेडियम बोलते हैं, वो चारों तरफ से रंगभूमि सजाई गई है और चारों तरफ बड़ी व्यवस्था की है बैठने की। बीच में धनुष है, शिव धनुष, जो उसको तोड़ देगा उसके संग ही मां सीता जी का विवाह होगा, उसी को मां सीता जी वर्ण करेंगे। उस धनुष यज्ञ में जैसे ही राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आए ना, सब ने राम जी को देखा, टकटकी लगाए राम जी को देख के, और सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं। ना समझो तो भगवान मनुष्य दिखते, भगवान नहीं दिखते। जितने राजा आए थे उनको भगवान राम राजा दिख रहे हैं, जितने वहां विद्वान बैठे थे सभा में उनको भगवान विराट स्वरूप में दिख रहे हैं, जिनके जितने योगी बैठे थे वहां पर उनको भगवान तत्व रूप में दिख रहे हैं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी उनको भगवान नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं, जितनी नवयुवतियां बैठी थी उनको भगवान कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, और राजा जनक जी को अपने संबंधी के रूप में दिख रहे हैं, मानो ये संबंधी यही बनने वाले हैं। और सीता जी ने राम जी को ऐसे देखा जो भाव न कहने में आता है न सुनने में आ सकता है। अद्भुत भाव से राम जी को देखा कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जोर से बोलो राधे राधे। जोरे ने गिलाना राधे राधे। भगवान राम जी को सबने देखा और सबने राम जी को ऐसे देखा कि राम जी हमारी ही तरफ देख रहे हैं। सबने राम जी को अपनी ही तरफ देखा, किसी ने ये मर्म जाना ही नहीं। ऐसे धनुष यज्ञ में आए और राजा जनक जी उठ के आए और विश्वामित्र जी को पूरी रंगभूमि को दिखा रहे हैं, और विश्वामित्र जी बड़ी प्रशंसा करे राजा जनक जी की कि बहुत सुंदर है, अद्भुत सजाया है, और सुनकर के जनक जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बड़े अद्भुत सोने के सिंहासन थे, उन सोने के सिंहासन पर विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को बिठाया
और शतानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता को लेकर के आइए धनुष यज्ञ के लिए। सब सखियां सीता जी को लेकर के आई और सीता जी जब आई ना, एक भी शब्द तुलसीदास जी ने नहीं कहा। कौन कवि होगा जो सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर देगा? अरे एक शब्द नहीं, अद्भुत सुंदर है सीता जी, अद्भुत सुंदर है। अगर पूरा समुद्र अमृत का हो जाए ना और पर्वत हो श्रृंगार का और परम रूपमय रस्सी हो उस मधानी रूपी श्रृंगार रूपी पर्वत के लिए, फिर उस अमृत में समुद्र को मथे। अगर उस अमृत में समुद्र में से भी जो लक्ष्मी प्रकट होगी ना, बोले बड़े संकोच के सीता जी के समान सुंदर कहेंगे, नहीं तो वो भी नहीं हो सकती। सोह नवल तनु सुंदर सारी, एक ही शब्द लिखा है तुलसीदास जी ने। नवल तनु है मां सीता जी का। नवल तनु होता है 1-2 दिन का बच्चा होता है ना, 4-5 दिन का, उसका नवल तनु होता है नया शरीर। कैसी होती है उसकी स्किन? बड़ा अद्भुत, बड़े दम से पकड़ती है और चमड़ी कहीं उंगलियां न लग जाए, ऐसा सीता जी का नवल तनु है बिल्कुल। और उस नवल तनु पर तुलसीदास जी बोलते साड़ी पहनी है मां सीता जी ने, अद्भुत शोभा हो रही है। ऐसे लग रहा है कि छवियों के बीच में बड़ी भारी छवि निकल रही है, बड़ी भारी अद्भुत छवि निकल रही है। ऐसी अद्भुत मां सीता जी सुंदर है। जैसे सीता जी आई ना, सब टकटकी लगा के सीता मैया को देखे जा रहे हैं, मानो पलकों को गिरना छूट गया। ताली बजाओ जोर से। मां सीता और राम जी को ही सब देखे जा रहे हैं। सब लोग, जितनी माताएं थी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे गणपति, हे कुल देवता, आज के लिए ही हमने पूजा की थी, ये सांवला सलोना ही हमारी लाडली सीता को मिले। अरे अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। अरे इसी सांवले सलोने को सजा के रखा है हमारी लाडली सीता के लिए। हाथ जोड़े खड़े सब माताएं भगवान को मनाई जा रही है, देवियों को मनाई जा रही है, कुल देवताओं को मनाई जा रही है। इतने में ही राजा जनक ने भाटों को बुलाया और कहा, ऐसे करो, हमारा वर्ण बताओ सब राजाओं को। सब राजा इकट्ठे हो गए हैं। भाट आई और उद्घोष किया कि शिव जी का जो विशाल धनुष है, जो इस विशाल शिव धनुष को तोड़ेगा, भरी सभा में बिना ही विचारे जानकी उनका उसका वरण करेंगे। जैसे ही सबको कहा गया, राजा अपने इष्ट देवों को मना करके प्रणाम कर करके उठ के धनुष के पास आते। उठाना तो दूर, तिल मात्र हिलता नहीं, तिल मात्र हिलता नहीं। 10,000 राजा एक साथ लग पड़े उठाने। बिनु बैराग संत उपहासी, लेकिन उठा नहीं पाए। सब राजा हंसी के पात्र बन गए। जैसे बिना वैराग्य के संत केवल मजाक ही है, उपहासी है। बिल्कुल जैसे पतिव्रता स्त्री का कभी भी मन चलायमान नहीं होता कामनी के कहने पर भी, बिल्कुल ऐसे ही वो तिल मात्र नहीं हिल रहा है धनुष, तिल मात्र नहीं हिल रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। तिल मात्र नहीं हिल रहा है धनुष। धनुष के बहाने जितने भी राजा थे अपने तेज गवा बैठे, बल गवा बैठे, कीर्ति गवा बैठे, यश गवा बैठे।
और मुरझाए चेहरे को लेकर के बैठ गए। राजा जनक ने देखा किसी ने धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए, एकदम खड़े हो गए। क्रोध आ गया। राजा जनक बोले, मैंने जान लिया है, मैंने जान लिया है, पूरी पृथ्वी वीरों से हीन है, कोई वीर नहीं है इस धरती पर। अरे धनुष को तोड़ना तो दूर तिल मात्र हिला भी नहीं सका। लौट जाओ सब राजा अपने अपने घर को। क्या करूं, पता नहीं विधाता ने मेरी लाडली सीता का विवाह नहीं लिखा है, पर मैं प्रण छोड़ता हूं ना तो पुण्य जाता है, इसीलिए लौट जाओ सब राजा। मैंने जान लिया ये धरती पृथ्वी ये जो राजाओं से विहीन है, कोई राजा नहीं है यहाँ पर, कोई बलशाली नहीं है। जैसे राजा जनक ने कहा ना, लक्ष्मण एकदम तमतमा करके खड़े हो गए। बोले, राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी शिरोमणि राजा राम बैठे हो, वहां पर ऐसे शब्द नहीं कहते कि राजा ये धरती राजाओं से विहीन है। अरे धनुष चीज क्या है, ये धनुष चीज क्या है? मैं तो उस पूरे ब्रह्मांड को ही कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दूं, सवेरू पर्वत को मूली की तरह उठाऊं और मसल दूं। ये पुराना धनुष की चीज है, इसको तो मैं उठाऊं और 100 योजन दौड़ा करके ले जाऊं राम जी के प्रताप से, और कुकुरमुती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस धनुष को। जैसे लक्ष्मण ने तमतमा के कहा ना, राजा जनक एकदम समझा गए। और बगल में विश्वामित्र बैठे थे, राम जी को कहा, राम लक्ष्मण को बिठाओ, ये तोड़ी न दे धनुष, तुमको तोड़ना है। राम जी ने बड़े स्नेह से इशारा किए लक्ष्मण को और अपने पास बिठाया। और विश्वामित्र कहते हैं, उठूं राम भंजहूं भव चापा। हे राम, आप उठो, इस धनुष को तोड़ो और राजा जनक के संताप को मिटाओ। राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और सहज ही उठे रघुराई। राम जी सहज ही उठे। जैसे उठ के चलने लगे ना, जनक की पत्नी सुनैना बड़ी भारी सोच में हो गई, बड़ी भारी सोच में। सुनैना कहती है, आज कोई हमारा हित नहीं हो गया, रह गया। अरे हंस के बच्चे, अरे ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? अरे कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं? आज भरी सभा में बड़ा भारी अनुचित होने जा रहा है। अरे कैसे धनुष को तोड़ेंगे? सुनैना के बगल में सखी बैठी थी, बोले रानी, तेज बाण को छोटा नहीं समझना चाहिए। मंत्र छोटा सा होता है, देवताओं को वश में रखता है। अंकुश छोटा सा होता है, बड़े से बड़े गजराज को वश में कर लेता है। सूर्य छोटा सा होता है, तीनों लोगों को प्रकाश देता है। ये तेजवान है, इनकी चरण धूलि से अहिल्या तर गई। ये धनुष को तोड़े बिना नहीं रहने वाले हैं। जैसे राम जी आते जा रहे हैं धनुष के पास, और मां सीता हाथ जोड़े खड़ी है और कहती, हे गजानन, आज के लिए ही मैंने आपकी पूजा की थी। इस सामने सलोने इस धनुष को तोड़ दे। हे मां जगदम्बे मैया, मैंने आज के लिए ही आपकी पूजा की थी। ये सामने सलोने इस धनुष को तोड़ दे। मां सीता जी जमीन पर पांव लगाए हैं, कभी अंदर ही अंदर अकुला उठती हैं, आंखों में आंसू भर आए लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। फिर सोचती हैं, अरे क्या करूं मैं? शिव धनुष से कहती है, हे शिव धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। तुम बिल्कुल तिनके की तरह हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। इस श्याम सलोने
तुरंत बिना ही प्रयास से तुमको उठा ले, तोड़ दे। राम जी ने सीता जी को बड़ी बड़ी व्याकुल देखा और जाते जाते राम जी जैसे धनुष के पास खड़े हो गए ना, एकदम से लक्ष्मण ने पांव धरती पर दबाया, बोले हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे बाराहो, हे शेष, इस पृथ्वी को थामे रखो। राम जी शिव धनुष तोड़ने वाले हैं। जोर से बोलो राधे राधे। इतने में ही राम जी ने सीता जी को तरफ देखा, बड़ी व्याकुल देखा सीता जी को। फिर गुरुदेव की तरफ देख करके गुरुदेव के चरणों में सहज ही मनी मन प्रणाम किया और लेत चढ़ावत खींचत नहीं। इतनी फुर्ती से राम जी ने धनुष को उठाया और तोड़ा। किसी ने लखा तक नहीं, किसी ने देखा तक नहीं, इतनी जोर से आवाज हुई, दिग्गज एकदम गाड़ने लगे, धरती एकदम डोलने लगी, बारह कच्छप एकदम कलमला उठे, सब ऋषि मुनियों ने कानों पर हाथ दे दिए। इतनी घोर आवाज हुई धनुष को तोड़ने की और राम जी ने धनुष वहीं धरती पर डाल दिया। बहुत प्रसन्न हो गए सब, बहुत प्रसन्न हो गए। शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे। जनक का सारा पश्चाताप खत्म हो गया। मां सुनैना के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई। अरे मेरी बेटी लाडली सीता के लिए वर मिल गया। राम जी वहीं पर खड़े हैं और शतानंद जी ने आदेश किया कि सीता जी को वरमाला लेकर के राम जी के पास भेजो। सब सखियां और बीच में सीता जी हाथ में वरमाला लिए और वरमाला लेकर के राम जी के पास आए। जोर से बोलो सीताराम। हाँ, प्रेम विवश पहराई न जाए, लेकिन रीता जी के हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रेम के बस में वो पहनाई जा ही नहीं रही है। सखियां कह रही है सीता तुम माला पहनाओ। संत बड़ा भाव करते हैं। अब राम जी राजा हैं, हाँ, 1-1.5 हाथ का तो मुकुट भी पहना राम जी ने। अब राम जी थोड़ा झुके तो हाथ पहना है, राम जी तो एकदम बिल्कुल सीधे खड़े। सखियां बोली झुक जाओ ना। राम जी बोले रघुवंशियां, हाँ। सखियां बोली क्या करें? अरे लाडली जी इतनी भारी फूलों की माला लिए खड़ी है, झुक जाओ ना। राम जी बोले गुरु विश्वामित्र जी माला जप रहे थे। माला जपते जपते थोड़ी देर बाद देख लेते वरमाला पड़ी कि नहीं पड़ी। सखियां आ गई, विश्वामित्र से बोली बाबा बोल अपने चेलवा से झुक जाए। हाँ, इतनी देर से खड़ी है लाडली जी। विश्वामित्र बोले धनुष तुड़वाना जरूरी तो वो हमने तुड़वा दिया, अभी आगे के गृहस्थी की क्या मान मर्यादा हम नहीं जानते। हाँ तुम जानो। सखियां बोली क्या करें? राजा जनक के पास गई, बोले महाराज आप बोल दो इस राजकुमार से कि थोड़ा झुक जाए, लाडली इतनी देर से फूल माला लिए खड़ी है। राजा जनक बोले नहीं नहीं, रघुकुल कमल दिवाकर को घर में बुलाकर को झुकने के लिए बोलना ये तो मर्यादा ही नहीं है। विश्वामित्र ने मना कर दिया। राजा जनक कहते नहीं, सखियों को लक्ष्मण दिख गया। हाँ बोले लक्ष्मण बात बना सकते हैं। लक्ष्मण के पास गए, बोले लक्ष्मण बोल दो जरा अपने भैया से झुक जाए जरा थोड़ा सा। लक्ष्मण बोले ये तो मर्यादा ही नहीं, छोटा भाई और बड़े भाई को झुकने बोले, ये तो रघुकुल की मर्यादा ही नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे।
जोर से बोलो राधे राधे।